नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस लिया है, तो अब दावेदारी भी पेशकश की जा रही है। कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस बार चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं और कई सारे ऐसे काम उन्होंने किए हैं जिसको वो गिनाते हुए ये जताना चाहते हैं कि इस बार उनकी दावेदारी वहाँ से होनी चाहिए। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बरबीघा के समाजवादी नेता विकास सिंह वीर मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे ही पूरी बातचीत करेंगे, बरबीघा के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ फॉर नेशन में। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि बरबीघा विधानसभा से आप इस बार चाहते हैं कि चुनाव आपको लड़ना चाहिए। ऐसा आपको क्या लगा बरबीघा में, आपने देखा जो आपको लगा कि नहीं चुनाव में आना चाहिए और यहाँ से उम्मीदवारी पेश करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव लड़ने की हमारी कोई मनसा कभी रही नहीं, लेकिन लोगों का स्नेह हमारे प्रति इतना है क्योंकि हम एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, सामाजिक जीवन जिए हैं। हम लोग 12-13 साल से ये जीवन जी रहे हैं, तो लोगों ने जो हमारे अंदर देखा है उसके लिए लोगों ने बहुत जोर दे रखा है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। हमारी कभी कोई इच्छा रही नहीं, लेकिन लोगों का यदि मेरे प्रति ये प्यार है, उन्होंने ये स्नेह दिखाया है, तो मैं चाहता हूँ। बिल्कुल, तो आप वहाँ पे क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो लोगों की भी दिल इच्छा है कि आप वहाँ से चुनाव लड़ें। बरबीघा को बहुत दिनों से आपने देखा है, वहाँ की जनता को भी आपने देखा है, क्या कुछ मूल समस्या है वहाँ की? बरबीघा को मैं 2004 से देख रहा हूँ और छात्र जीवन से ही मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैं छात्रों को जो भी समस्याएं रही उनके लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहा। स्कूल कॉलेज में जो भी छात्र पढ़ते हैं वो सारे लोग हमसे जुड़े हुए रहते हैं, वो अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखते हैं और हमें हमेशा प्रयास करते हैं कि उनकी समस्याएं दूर हों। तो बरबीघा में बहुत सारी समस्याएं हैं। विद्यार्थी की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, बेरोजगार लोगों की समस्याएं हैं। इन सब समस्याओं को मैं देखता हूं और अपने स्तर से प्रयास करता हूं कि वो समस्याएं जितनी हो सके हमसे दूर हो सके। फिलहाल बरबीघा से कांग्रेस के सुदर्शन कुमार वहाँ से विधायक हैं, उनकी क्या उपस्थिति रहती है लोगों के बीच में? मतलब क्या कुछ फीडबैक है या फिर आपको लगता है कि वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे इसलिए वहाँ पर बदलाव होना चाहिए? कि विधायक जी हमारे राजा हैं और राजा जो होता है राज दरबार छोड़ के कहीं इधर उधर जाना पसंद नहीं करता है। तो विधायक जी के आसपास जो उनके मंत्री परिषद के लोग होते हैं, कहने को मतलब जो उनके साथ जुड़े हुए लोग 10-20 जो होते हैं, उनसे ही उनको मतलब होता है। बाकी क्षेत्र की जनता क्या कर रही है नहीं कर रही है उससे कोई मतलब नहीं। किस दुख दर्द में क्षेत्र की जनता है उससे उनका कोई सरोकार नहीं। और राजा जो होता है, राजा सिर्फ सुनता है, वो देखता नहीं है। तो यही हाल है। अभी लॉकडाउन वगैरह जो हुआ उस दौरान भी विधायक जी ने कभी कोई पहल नहीं करी कि पूरे क्षेत्र हम घूमें, लोगों के दुख को जानें। हम लोगों ने अपने स्तर से प्रयास किया। सर्वविदित है कि सबसे पहले लॉकडाउन में हमने फेसबुक के माध्यम से ये कहा कि गरीबी से जो भी व्यक्ति जूझ रहे हैं, जिनका भी रोजगार बंद हो गया है, वो निसंकोच मुझे याद कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर दिया जो कि फिर पेपर मीडिया या कहीं कुछ चैनल वगैरह में भी जो चला, और मैं यथासंभव प्रयास किया कि लोगों की मदद कर सकूं। अब एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि इस बुरे वक्त में आप लोगों के बीच जाएं, बैठें। ये नहीं कि आप घर में बैठ के 10 लोगों की बात सुन के ही सिर्फ आप अपना निर्णय लें। बिल्कुल, मतलब उनकी उपस्थिति बिल्कुल भी लोगों के बीच में नहीं होती और शायद यही वजह है कि बरबीघा की जनता जो है अब कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है और एक नए विकल्प के तौर पर विकास सिंह वीर को भी देखती है। आपकी अगर बात की जाए, लगातार आप वहाँ पे बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो जनता के वेलफेयर के लिए हो। अभी फ़िलहाल में आपने कौन कौन सी ऐसी योजनाएँ या फिर ऐसे काम जो हैं लोगों के लिए किए हैं? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं जो भी होता करता हूँ, मेरा जो है ना स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और दिव्यांग और वृद्ध लोगों पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी लोग होते हैं, जो भी हमसे मदद मांगते हैं, पटना के विभिन्न अस्पताल में सरकारी और गैर सरकारी जहां मेरी ज़रूरत होती है मैं वहां मौजूद रहता हूं। और मैंने कुछ लोगों को भी अपने से जोड़ रखा है जो कि हर दुख दर्द में वहां तैयार रहते हैं। ये तो हर लोग जानते हैं कि मैं स्वास्थ्य विभाग के लिए पूरे बिहार के लोग हमसे जुड़े हुए रहते हैं। कुछ भी होता है विकास को याद कर लो, यदि वो पटना में मौजूद है तो आपके पास पहुंच जाएगा। ये हो गया। दूसरा है
कि मैं बेरोजगार लोगों की मदद करता हूँ। मैंने लगभग हज़ारों लोगों को रोज़गार दिया है। मेरे पास कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, लेकिन मैं इंडस्ट्री वाले लोगों या जो भी प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी संस्थाएं हैं, मैं वहाँ पे अपने माध्यम से व्यक्तिगत रूप से जा के लोगों को वहाँ पे रोज़गार दिलवाने का काम करता हूँ। और तीसरा है छात्र। छात्र जो है, छात्र बहुत सारे पढ़ लिख नहीं पाते हैं। मैं 10 वर्षों से अपने साथ जो भी गरीब छात्र हमें मिला है, मैं उन्हें अपने साथ रखता हूँ। उन्हें खिलाना पिलाना पढ़ाना, 2 3 4 हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और किन्हीं को कहीं कोई समस्या हो, एडमिशन में समस्या हो, किन्हीं को कहीं बाहर जाने में समस्या हो, उसमें भी हम लोग खड़े रहने का काम करते हैं। बिल्कुल, तो अपने स्तर से हर वो काम आप लोगों के लिए करते आ रहे हैं। ऐसे में आपको लगा बाद में कि शायद राजनीति एक ऐसा मंच है जहां से आपको और भी काम करने का मौका मिल सकता है। अगर आपके बारे में बात करें कि आपने कब से मतलब ये सोचा मन में कि राजनीति में आना चाहिए, चुनाव भी लड़ना चाहिए, कब से इसके ख्याल मतलब कोई आइडिया ऐसा आया? देखिए, ये आइडिया मेरे मन में कहीं कुछ आया नहीं। मैं जब ऐसे ही सामाजिक कार्य करता हूँ और बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ तो बातचीत होती है, तो लोगों ने ही कहा कि आपके जैसे लोगों को चुनाव में आना चाहिए। और रही इस बार जो लॉकडाउन हुई, लॉकडाउन में मैंने जिस स्तर से अपनी परवाह नहीं की, लॉकडाउन के दूसरे तीसरे दिन ही मैं जनता के बीच गया, लोगों को सुना। बहुत सारे लोग हैं, मैंने इसका कभी प्रचार नहीं किया, ना फेसबुक ना मीडिया वगैरह कहीं मैंने प्रचार नहीं किया। मैं व्यक्तिगत रूप से, लोग जानते हैं मैं करते आया हूँ, जिन्होंने देखा, जिनको मैंने मदद पहुँचाई वो लोग बस जानते हैं। मैंने कभी कोई प्रचार नहीं किया। तो जितने लोगों को हमने मदद पहुँचाया, यहाँ से गुड़गांव, दिल्ली, बम्बई, जितने जगह पे छात्र लोग फंसे हुए थे, बेरोजगार जो हो गए, उन सबको भी मैंने पैसे मतलब अकाउंट में देने का काम किया। तो इतने सारे लोग, लगभग हम तकरीबन 100 लोगों की हम लोग मदद कर पाए। लॉकडाउन में बड़बीघा नगर में जहाँ जहाँ भी लंगर का आयोजन किया गया कुछ समाज सेवी के द्वारा, वहाँ हर जगह मेरी प्रेजेंटेशन रही। मजबूती के साथ मैं खड़ा रहा। मैंने क्या दिया नहीं दिया, वो नहीं, जब भी मुझे कहा गया मैं उनके साथ खड़ा रहा। तो मैं समझता हूँ कि मुझे तो कोई मनसा नहीं थी, लेकिन लोगों की इच्छा है तो उनका सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ विकास सिंह वीर थे, जिन्होंने हमें बताया कि लगातार वो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उसका समाधान करते हैं और इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हैं अपने क्षेत्र में कि वहाँ की जनता ही चाहती है कि वहाँ से चुनाव लड़ें और विकास सिंह वीर को एक नए विकल्प के तौर पर जनता देखती है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।